वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। खबर पर अपनी राय भी जरूर लिखें। नमस्कार, मेरा नाम है कानिशा चान और आप देख रहे हैं द न्यूज ओशन। चीन वैश्विक स्तर पर विकास के कामों के लिए अमेरिका और दुनिया के दूसरे कई प्रमुख देशों की तुलना में लगभग 2 गुनी धनराशि खर्च करता है। साक्ष्य दिखाते हैं कि इनमें से ज्यादातर धनराशि राष्ट्रीय बैंकों से उच्च ब्याज दर के जोखिम पर ऋण के रूप में ली जाती है। ऋण की राशि चौंकाने वाली है। बहुत ही पुरानी बात नहीं है जब चीन को विदेशी सहायता मिलती थी, लेकिन अब बात पूरी तरह से अलग है। अमेरिका में वर्जीनिया के विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी स्थित एड डाटा रिसर्च लैब के अनुसार 18 साल की समयावधि में चीन ने 165 देशों में करीब 13,000 से ज्यादा परियोजनाओं के लिए करीब 840 से ज्यादा बिलियन डॉलर की धनराशि या तो निवेश के रूप में लगाई है या फिर ऋण के तौर पर दिया है। महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना से संबंधित है। इस परियोजना के तहत चीन नए वैश्विक व्यापार मार्गों का निर्माण कर रहा है, जिसमें उसने बड़ी धनराशि का निवेश भी किया है। एड डाटा के शोधकर्ताओं ने चीन के सभी वैश्विक ऋण खर्चे और साथ ही निवेश की जानकारी जुटाने में 4 साल का समय लगाया है। उनका यह भी कहना है कि चीन सरकार के मंत्रालय नियमित रूप से इस बात की जानकारी रखते हैं कि विदेशों में चीन की धनराशि का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। एड डाटा के कार्यकारी निदेशक ब्रैड पॉक्स ये बताते हैं कि हम चीन में अधिकारियों को हर समय ये कहते सुनते हैं कि देखो, ये एकमात्र विकल्प है। चीन और उसके पड़ोसी देश लाओस के बीच चलने वाली रेल चीन के ऑफ द बुक उधार देने का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। दशकों तक राजनेता इस तरह के संबंध बनाने के बारे में सोचते रहे हैं कि वे कैसे दक्षिण पश्चिम चीन को सीधे दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ें। हालांकि इंजीनियर पहले ही चेतावनी ये दे चुके हैं कि इसकी लागत बहुत ही ज्यादा अधिक होगी। खड़ी पहाड़ियों में पटरियों का निर्माण करना होगा, सैकड़ों पुल और सुरंगें भी बनानी होंगी। लाओस इस क्षेत्र के सबसे करीब देशों में से एक है और इस परियोजना की लागत का एक हिस्सा भी वो नहीं दे सकता। बावजूद इसके महत्वाकांक्षी बैंकरों और चीन के ऋणदाताओं के एक संघ के समर्थन के साथ 5 बिलियन डॉलर में तैयार ये रेलवे दिसंबर से शुरू हो जाएगा। हालांकि लाओस को अपनी हिस्सेदारी के तहत कम ही सही लेकिन भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अपना हिस्सा देने के लिए लाओस को एक चीनी बैंक से 480 मिलियन डॉलर का ऋण लेना पड़ा। लाओस के पास लाभ कमाने के संसाधन बेहद ही सीमित है, जैसे कि पोटास की खानें इत्यादि, पर इनसे होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चीन का लोन चुकाने में गया। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहायक प्रोफेसर वॉन्जिंग केली चेन बताते हैं कि हिस्सेदारी के तहत चीन के बैंक ने जो भी लोन दिया है वो वास्तव में परियोजना के माध्यम से चीन के आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा को दर्शाता है। ज्यादातर रेलवे लाइन चीनी प्रभुत्व वाले रेलवे समूह के स्वामित्व में है, लेकिन सौदे की संदिग्ध शर्तों के तहत लाओस की सरकार ही अंततः कर्जे के लिए जिम्मेदार है। इस असंतुलित सौदे का परिणाम यह हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय लेनदार लाओस की क्रेडिट रेटिंग को जंग करने पर विचार कर रहे हैं। सितंबर 2020 में लाओस दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए लाओस ने चीन को एक बड़ी संपत्ति बेच दी। चीन के लेनदारों से लिए ऋण में राहत लेने के लिए लाओस ने अपने पावर ग्रिड का एक हिस्सा 600 मिलियन में बेच दिया। ये सब रेलवे के संचालन शुरू होने से पहले का घटनाक्रम है। एड डाटा का यह भी कहना है कि चीन कई गरीब और मध्यम आय वाले देशों के लिए फाइनेंसर की भूमिका निभाता है। ब्रैड पॉक्स ये भी कहते हैं कि औसतन एक वर्ष में चीन अपनी अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के लिए जरूरी वित्त प्रतिबद्धताओं के तहत लगभग 80 से ज्यादा बिलियन डॉलर लगाता है, जबकि अमेरिका वैश्विक स्तर पर जारी विकास गतिविधियों के लिए औसतन एक वर्ष में लगभग 30 से ज्यादा बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। एड डाटा का यह भी कहना है कि चीन ने विकास से जुड़ी गतिविधियों को आर्थिक सहायता देने के मामले में भी दुनिया के अन्य देशों को काफी पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले पश्चिमी देश अफ्रीकी देशों को कर्ज में घसीटने के दोषी थे, लेकिन चीन अलग अलग तरह से उधार दे रहा है। किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने की जगह पैसा देने या उधार देने के बजाय वो लगभग सारा पैसा बैंकिंग ऋण के रूप में दे रहा है। ऐसे ऋण सरकारी ऋण के आधिकारिक खातों में दिखाई नहीं देते। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय बैंकों के बहुत सारे सौदों में केंद्र सरकार के संस्थानों का नाम नहीं होता और इस तरह के सौदों को सरकारी बैलेंस शीट से दूर रखा जाता है। इसके साथ ही कई गोपनीयता नियम भी होते हैं। एड डाटा का अनुमान है कि यह लोन करीब 300 से 80 से ज्यादा बिलियन डॉलर तक भी हो सकता है। खबर में बस इतना ही। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।